अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह की मेहरबानी से मैं भी ठीक हूँ। मैं हूँ आमिर खान और आप देख रहे हैं एके न्यूज़ अपडेट। व्यूअर्स, आज भी आपसे ट्रेज़र एनएफटी ट्रेज़र फंड की ही बात करूँगा। बात ये कि ट्रेज़र फंड या ट्रेज़र एनएफटी आप लोगों तक एक रिपोर्ट पहुँची होगी, एक अपडेट पहुँची होगी। मैंने कहा मैं आप लोगों से शेयर कर लूँ कि किन-किन लोगों के अकाउंट जो से वो अब नॉर्मल होने वाले हैं। जो कि ट्रेज़र एनएफटी की इस टाइम ये न्यूज़, ये वाली पोस्ट, ये अपडेट काफ़ी वायरल हो रही है। लेकिन उससे पहले कुछ मैं आप लोगों से पर्सनली बातें करना चाहता हूँ और आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो ज़रूरी हैं। ज़रूरी ये है कि मैंने पहले भी 2-3 मरतबा अपनी वीडियो में मैं और कल भी मेरे ख़्याल से अपनी वीडियो में मैंने बताया था कि मेरा इस यूट्यूब चैनल के अलावा कोई चैनल नहीं है, ठीक है? अगर किसी चैनल पे भी कोई भी वीडियो अपलोड होती है, इस चैनल के अलावा फ़िलहाल मेरा यूट्यूब चैनल है। अगर मेरा कोई और चैनल होगा तो मैं उसका आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा। लेकिन अभी जो फ़ेसबुक वगैरह पे या टिकटॉक पे जो वीडियो अपलोड हो रही हैं, वो मेरी नहीं है। बताने का मकसद इसलिए है कि आप उस चैनल को, ज़ाहिर-सी बात है, जैसे मेरे इस चैनल को मेरे व्यूअर्स देखते हैं, तो उधर भी जो लोग देखते होंगे वो ये ना समझें कि ये मेरा चैनल है और उसपे वो कभी कोई अपडेट आए, कभी कोई आए, तो आप मेरे चैनल को समझ कर ही तो उसपे यकीन मत करिएगा। मेरा चैनल फ़िलहाल यही यूट्यूब चैनल है। और दूसरी बात मैं आप लोगों से क्लियर ये कि मैं किसी को भी डिपॉज़िट करने से या डिपॉज़िट ना करने से फ़ोर्स नहीं करता। बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं, बताते हैं कि ये मामलात हैं हमारे, मैं उसके मुताबिक आप लोगों से बात जो शेयर करता हूँ और आप लोगों को बताता हूँ। मेरे कमेंट्स आप देख सकते हैं, मेरे इनबॉक्स में जो मैसेज लोगों के आते हैं, उसमें मोस्टली ज़्यादातर लोग जो हैं, वो तकरीबन 70 टू 80% लोग यही कहते हैं, जी हम डिपॉज़िट नहीं करना चाहते। ट्रेज़र फंड में हम मज़ीद डिपॉज़िट नहीं करना चाहते। ठीक है, मैंने चलना होता है, जो हमारी कम्युनिटी है, हमारे व्यूअर्स हैं, यूट्यूब फैमिलीज़ हैं, मैंने चलना है इनके साथ, इनको लेकर चलना है। मैंने ना कि किसी कंपनी के साथ चलना है। अब कुछ लोगों के मेरे इनबॉक्स में भी मैसेज आए हैं, कमेंट्स भी आए हुए हैं, आप लोगों ने देखे भी होंगे, जो मेरे रूटीन के व्यूअर्स हैं, जो कमेंट्स करते हैं, उन्होंने देखे भी शायद होंगे। उन लोगों का बहुत ज़्यादा ऐतराज़ है, जी आप पहले तो ट्रेज़र एनएफटी के हक में वीडियो बनाते थे, आप पॉज़िटिव न्यूज़ देते थे, तो हम आपकी पॉज़िटिव न्यूज़ की वजह से आपकी वीडियो देखते थे, तो अब आप पॉज़िटिव नहीं नेगेटिव न्यूज़ दे रहे हैं। देखिए, ये अपनी-अपनी समझ की बात है। मैं तब भी राइट पे था और अभी भी राइट पे हूँ। मैं तब भी लोगों को पैनिक होने से बचा रहा था, जो फ़ेक न्यूज़ थी, उन फ़ेक न्यूज़ की जो हकीकत थी, वो आप लोगों को बताता था और अब भी जो हकीकत है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। मुझे किसी कंपनी को प्रमोट ना मैं करता था, ना मैं करता हूँ, ना मैं करूँगा, ठीक है ना? मैं ना करता था, ना करता हूँ, ना करूँगा। अभी भी बहुत सारे लोग, जो ज़्यादातर छोटे यूज़र्स हैं, वो मेरी वीडियो देखते हैं और वो कहते हैं, जी हमें इसका हल बताया जाए, हम क्या करें? हम डिपॉज़िट इसमें और नहीं रिस्क लेना चाहते। अब उन लोगों के लिए ये मैं वीडियो बनाता हूँ और मैं बताता हूँ कि इस तरह होना चाहिए, इस तरह ये होगा और ऐसे होगा और अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही सारा कुछ होता है। ठीक है ना? क्योंकि हम अपनी तरफ से, अपने दिमाग से सोच के बात नहीं करते हैं। हमें बात बताने के लिए एक पूरा उसका होमवर्क करना पड़ता है, पूरी उसकी इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ती है और वो इन्फॉर्मेशन, अपने एक्सपीरियंस को हम सारा कुछ ऐड करके आप लोगों से शेयर करते हैं। आप लोग, कई लोग ऐसे हैं जो इन बातों को बहुत लाइटली लेते हैं, लेकिन ये बातें लाइटली नहीं होती। हम इस पे बहुत स्ट्रगल करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, हमारी एक पूरी टीम होती है। तो मेरा ये काम, मैंने इसलिए पहले बताया, जिसने डिपॉज़िट करना है वो डिपॉज़िट करे, जिसने नहीं करना वो ना करे। लेकिन मुझ पे ब्लेम करने की किसी को भी कोई ज़रूरत नहीं है कि जी आपकी वज़ह से हम डिपॉज़िट नहीं कर रहे, नहीं तो हमने अभी तक इतने पैसे कमा लेने थे। अगर मैं कह दूँ डिपॉज़िट करना है, तो कल को खुदा ना ख़ास्ता जिन लोगों ने डिपॉज़िट किए हैं उनको विथड्रॉ ना मिले, तो वो फिर मुझे ब्लेम करेंगे, जी आपके कहने पे हमने डिपॉज़िट किए थे। तो हम अब आप लोगों को अगर बताएँ तो बताएँ क्या? मुझे तो ये नहीं समझ आती है कि एक तो मैं आप लोगों के खातिर इतना टाइम निकाल के ये सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करता हूँ, नहीं तो मुझे इसकी क्या ज़रूरत है? ठीक है ना? मैंने तो पहले भी आप लोगों को बताया कि मैंने वीडियो ही अगर बनानी हो, मुझे उन कम अकल लोगों की समझ नहीं आती कि उनको अल्लाह ताला अकल दे, हिदायत दे, जो ये कमेंट करते हैं या ये सोचते हैं कि यार ये अपने व्यूज़ लेने के लिए इस तरह की वीडियो बनाते हैं। यार इस तरह की क्या दुनिया में सिर्फ़ ट्रेज़र एनएफटी की ही टॉपिक है, इसके अलावा कोई और टॉपिक नहीं है, जो मैं वीडियो का व्यूज़ लेने के लिए मैं कोई और टॉपिक यूज़ नहीं कर सकता? मैंने पहले भी आप लोगों को बताया, मेरे पास एक प्लेटफ़ॉर्म नहीं, मेरे पास बहुत है, जिसमें मैं खुद काम कर रहा हूँ, जिसकी मालूमात मुझे खुद है। मैं सब प्लेटफ़ॉर्म की एक-एक वीडियो भी रोज़ बनाऊँ, तो मेरे 10 से 15 दिन वीडियो के टॉपिक मेरे लिए काम वो खत्म नहीं होते हैं। फिर मैं उनको कंटिन्यू कर सकता हूँ। मेरा मकसद व्यूज़ लेना नहीं है, थोड़ी-सी अक्ल को इस्तेमाल करें ऐसे लोग। अगर उनको कोई प्रॉब्लम है, मैंने पहले भी कहा है, वो ऐसे ढीठ किस्म के लोग हैं कि वो फिर मेरी वीडियो देखने बीच में आ जाते हैं, कमेंट्स करने आ जाते हैं। मुझे उनकी लॉजिक नहीं समझ आती कि वो कैसी तरबियत के और किस ज़हानत के लोग हैं वो। तो मैं दरअसल आप लोगों से बात बताने का मेन मकसद ये था कि देखें जी, डिपॉज़िट जिसने करना है, ठीक है ना? ट्रेज़र फंड में जिसने डिपॉज़िट करके स्टेक लगाना चाहता है, बिस्मिल्लाह लगाए, हम उनके लिए भी दुआ गो हैं। और मैंने कभी भी ये लफ़्ज़ नहीं कहा किसी वीडियो में भी। कल मैंने ये अल्फ़ाज़ ज़रूर कहा था कि अगर इस तरह हुआ, अब मुझे कई लोगों ने कहा, जी आप तो कहते थे ये कभी स्कैम नहीं करेगी, तो आपने कल की वीडियो में कह दिया, जी ये तो स्कैम करने वाली है।
मैंने ये नहीं कहा ये स्कैम करने वाली है। मेरी वीडियो को वो कम अगर लोगों को मैं यही कहूँगा कि ये सोचें, ये समझें मेरी वीडियो के मेरे पॉइंट, मेरी बात जो मैंने की ना उसको ज़रा नोट करें। मैंने क्या अल्फ़ाज़ कहा था, अगर ये हमें सिर्फ़ डिपॉज़िट ही लेती रहेगी, हमें विथड्रॉ नहीं देती, हमारे जो छोटे यूज़र्स हैं उनके लिए कोई रिलीफ़ नहीं देती गैस फ़ी के हवाले से, तो फिर तो ज़ाहिर-सी बात है हम तो यही कहेंगे ना कि ये स्कैम वाली साइड पे जा रही है। आप इस चीज़ को नेगेटिव समझें, पॉज़िटिव समझें या जो भी समझते हैं, जो लोग अपनी सोच से समझना चाहते हैं, मेरे अगेंस्ट सोचते रहें, मुझे कोई परवाह नहीं है। ठीक है ना? मुझे किसी की ऐसी जो नेगेटिव मेरे मतलब सोचता है, वो जो मर्ज़ी सोचे, मुझे कोई परवाह नहीं है ऐसे व्यूअर्स की। तो ये बातें मैं करना ज़रूरी थी, आप लोगों को बता दूँ। और मुझे बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा है जी आप दूसरे प्लेटफ़ॉर्म पे काम कर रहे हैं और लोगों को भी आप इनवाइट कर रहे हैं। जी मैं तो खुद कहता हूँ अच्छा मैं अब ट्रेज़र एनएफटी के अलावा कहीं और प्लेटफ़ॉर्म पे काम नहीं कर सकता। मेरी मर्ज़ी है मैं जहाँ मर्ज़ी प्लेटफ़ॉर्म पे काम करूँ, मैं अफ़ोर्ड कर सकता हूँ। किसी को क्या प्रॉब्लम है? मुझे तो ऐसे समझ नहीं आती ऐसी छोटी सोच वाले लोग मेरी वीडियो देखते क्यों हैं? उनको चाहिए जो छोटी सोच वाले यूट्यूबर है ना उनकी वीडियो देखें, मेरी वीडियो ना देखें। मेरी वीडियो देखने के लिए एक आपको अच्छा खासा दिमाग और दिल गुर्दे की ज़रूरत है। फिर मेरी बातें समझ लगेंगी। और ये मैं सब व्यूअर्स को नहीं कह रहा हूँ, मेरे व्यूअर्स सारे मेरे लिए काबिल एहतराम है, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, वो मेरी इज़्ज़त करते हैं, मैं उनकी उनसे ज़्यादा इज़्ज़त करता हूँ। ये सिर्फ़ जो नेगेटिव मेरे व्यूअर्स हैं ना, मैं उनके लिए ये बात बता रहा हूँ, जो नेगेटिव है, जो मेरे बारे में नेगेटिव सोचते हैं। जब मैं किसी प्लेटफ़ॉर्म पे काम कर रहा हूँ, मेरे व्यूअर्स हैं, मेरे इनबॉक्स में आके मुझे कमेंट्स में आके कहते हैं कि सर हमें दूसरे प्लेटफ़ॉर्म का भी बताएँ। हमें आप पे यकीन है, आप हमें किसी गलत जगह नहीं फँसाएँगे। बाकी मैं एक बात और भी आप लोगों से शेयर करता हूँ, मैं बताता हूँ, देखें ये कोई यूट्यूबर नहीं करता। जो कंपनियों को पैसे लेके प्रमोट भी करते हैं ना, वो भी ये आप लोगों से बात शेयर नहीं करेंगे, वो क्योंकि पैसों के लिए उन्होंने वीडियो बनानी थी। मेरा सबसे पहले क्या अल्फ़ाज़ होता है दूसरे प्लेटफ़ॉर्म पे काम करने के लिए जब मैं बताता हूँ, कि देखिए जी, किसी भी ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे काम करना है ना, तो वो बंदा करे। मेरी बात को गौर से सुनिएगा जो मैं हर वीडियो में बताता हूँ और ख़ास तौर पे वो लोग मेरी बात गौर से सुनें जो मेरे बारे में नेगेटिव सोचते हैं और उल्टे-सीधे अल्फ़ाज़ बोलना शुरू हो जाते हैं। मैं हर वीडियो में क्या कहता हूँ कि कोई भी ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे काम करने से पहले ये सोच ले कि ये जितने भी ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म हैं इनकी गारंटी नहीं होती। ये स्कैम करने में आए तो 1 मिनट नहीं लगाते, रात से सुबह आप देखते हैं आपकी एप्लीकेशन वगैरह सारा कुछ खत्म हुआ था, शीशा हुआ था। ठीक है ना? ये लोग वो काम करें जो अफ़ोर्ड कर सकते हैं। जिनको पता है कि यार हमने अगर बेनिफिट उठाने ना हमारा नुकसान भी हो सकता है और हम नुकसान बर्दाश्त भी कर सकते हैं। और उतनी अमाउंट लगाया करें जितनी अमाउंट का खुदा ना ख़वास्ता अगर किसी ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म में नुकसान हो जाए और वो बर्दाश्त कर सके। और कोई भी बंदा उधार लेके या कुछ चीज़ बेच के इस प्लेटफ़ॉर्म किसी भी ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे काम ना किया करे। ये मेरे अल्फ़ाज़ होते हैं। इसका क्या मतलब है कि मैं आप लोगों के तक जो हकीकत है वो पहुँचाता हूँ। आप लोगों को काम करने का तरीका बताता हूँ कि किस तरीके से आप लॉस से बच सकते हैं। फिर जो लोग इनबॉक्स में आके मुझे प्लेटफ़ॉर्म को पूछते हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनको भी मैं बहुत अच्छे तरीके से गाइड करता हूँ। अच्छे तरीके से ही मैं बताता हूँ। उनको मैं सारी बातें खुलकर बताता हूँ कि जी ये मामला है। अब कंपनी हमारी नहीं है। हाँ, मेरी कंपनी हो तो मैं उसकी कोई गारंटी दूँ। तो आपको भी समझ लगे और मुझे भी समझ लगे। ये कंपनी होती है बाहर की। ये मेरी बात याद रखिएगा। उसके बाद भी अगर कोई लोग काम करना चाहते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। जो नहीं करना चाहता ठीक है ना करे। उसने लेकिन नहीं करना तो करने वाले जो जो कर रहे हैं लोग, वो लोग उसको क्यों चुभते हैं? वो उसको क्यों तकलीफ देते हैं? तो ये तो चीज़ मेरी समझ में नहीं लोगों की आती। अब मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं जो दूसरे प्लेटफ़ॉर्म पे काम कर भी रहे हैं, मेरे व्यूअर्स बहुत सारे और जो करना भी मज़ीद चाहते हैं। किसी न किसी वजह से वो इंतज़ार में हैं कि शायद हमें यहाँ से विथड्रॉ मिल जाए, चलो हम ये भी पैसे दूसरे प्लेटफ़ॉर्म पे भी इन्वेस्ट करें। ठीक है, जो कर सकता है वो करे। तो उस वजह से मैं रोज़ लोगों को बता भी देता हूँ कि ठीक है जी, जिसने मेरे साथ करना है, मेरा स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर जो लिखा हुआ है, आप मेरे साथ राब्ता करें, मैं आपको दूसरे प्लेटफ़ॉर्म पे जो स उसकी सारी डिटेल भी बता दूँगा, आपको इंशाल्लाह अपनी कम्युनिटी में शामिल भी कर लूँगा। मेरी अल्हम्दुलिल्लाह कम्युनिटी जो सी इस टाइम 10 से 12 कंट्रीज़ में चल रही है। ठीक है ना? दूसरे जो प्लेटफ़ॉर्म है, मैं एनएफटी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ट्रेज़र फंड की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं दूसरे जो प्लेटफ़ॉर्म में पे मैं काम कर रहा हूँ, रिसेंटली एक न्यू प्लेटफ़ॉर्म हमने जॉइन किया हुआ है, बहुत अच्छा, बहुत मज़े का है। मेरे साथ उसमें अच्छी खासी कम्युनिटी तकरीबन 12 से 13 कंट्रीज़ में है, जो मेरे साथ काम करी, जिसमें से इंडियन हैं, बंगाली हैं और भी काफ़ी कंट्रीज़ में हैं। मेरे साथ काम करें और मज़ा ले रहे हो। लेकिन जो लोग मुझे नहीं करना चाहते वो ना करें, लेकिन आगे ऐसे कमेंट्स या इनबॉक्स में ये सवाल-जवाब करने का किसी का कोई हक नहीं है मेरे साथ। ठीक है, उसको मैं नहीं पसंद, मेरी वीडियो नहीं उसको पसंद आ रही, मेरे बात करने का तरीका, मेरे मामलात उसको नहीं समझ में आ रहे, तो वो मुझे ना देखे, अनसब्सक्राइब कर दे वो। लेकिन सवाल-जवाब करना किसी का नहीं बनता। हम भी बेशुमार लोगों की वीडियो यूट्यूब पर आती देखते हैं, जिसकी नहीं पसंद होती है हम उसको आगे कर देते हैं, हम नहीं देखते। लेकिन हम बीच में कमेंट्स में जाके उल्टे-सीधे कमेंट नहीं करते। ये तो जाहिलों वाली है ना तरबियत का जिसका फ़र्क होता है या जाहिल इंसान होता है, वही आगे उल्टे-सीधे कमेंट्स करेगा। मैं किसी को मिसगाइड नहीं करता हूँ, मैं मिसलीड नहीं किसी को करता हूँ। मैंने आज तक किसी को मिसगाइड नहीं किया। मैं जो बात बताता हूँ, खुली बात बताता हूँ। किसी को समझ लगती है तो अल्हम्दुलिल्लाह, जिन लोगों को समझ लगती है वो मेरे साथ अटैच हो रहे हैं, आज पैसे कमा भी रहे हैं वो। जिनको नहीं लगती वो बेचारे बस गल्लां ही करदे रह जांदे ने। वो कहते वो है ना मिसाल कि वो कहते हैं ना हाथ ना पहुँचे तो कहते हैं अंगूर खट्टे थे। बस उन लोगों को बेचारे की इतनी पसली नहीं है या उन चीज़ों को समझते नहीं है, बस आके बीच में से टाँग फँसानी होती है। तो इसलिए मेरी बातें जो होती है सारी क्लियर है, मैं आप लोगों के लिए बताता हूँ। ये बातें क्लियर करना आज लाज़मी थी। मैं आप लोगों को बताना चाहता था कि ये मामला थे, देखिए जिसने जो करना वो अपनी मर्ज़ी से किया करे। ठीक है? मेरा काम है कि आप लोगों तक जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन होती है, हम अपने सोर्सेज़ से या अपने जितने भी हम आप लोगों की खातिर, अपने खातिर नहीं, हमारे पास इतना टाइम नहीं, मेरा तो यकीन मानिए अक्सर पहले भी मैंने बताया था, दिल करता था मैं किसी और कोई और वीडियो बनाना शुरू कर दूँ, ये छोड़ दूँ ट्रेज़र एनएफटी पे। लेकिन मेरे साथ बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो मेरी एनएफटी की न्यूज़ सुनने के लिए मेरी वीडियो का वेट करते हैं। मैं सिर्फ़ उन लोगों के लिए ये सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करता हूँ। ये सारी जो स्ट्रगल हो रही है हमारी, आगे तक, ऊपर तक आप लोगों को नहीं पता है।
लोग तो बस मुंह उठा के बीच में उल्टे सीधे कोई जो कमेंट करते हैं मुंह उठा के कर देते हैं, उनको नहीं पता, वो तो समझते हैं बस मैं वीडियो बना के अपलोड कर देता हूँ, इसके बैक में हम क्या कर रहे हैं उनको नहीं पता कितनी स्ट्रगल कर रहे हो, किन लोगों के लिए कर रहे हैं, ये ट्रेजर एनएफटी यूजर्स के लिए कर रहे हैं। अब एक मुझे पॉजिटिव चीज नजर नहीं आ रही, जो लोग कहते हैं जी तो आपकी सिर्फ पॉजिटिव बात सुनना चाहते हैं, अब मुझे पॉजिटिव बात नजर नहीं आ रही तो मैं कौन सी पॉजिटिव बात आपको सुना दूं, झूठ बोलना शुरू कर दूं, कहने को ठीक है मैं कह देता हूँ ठीक है जी आप $50 डिपॉजिट करें, आपको 2 दिन बाद ही आपका $500 का विड्रॉ लग जाएगा, इस तरह की बातें करो। जो चीज मुझे समझ ही नहीं आ रही है, मुझे कोई अकल में नहीं आ रही, अभी मेरी क्या किसी लीडर की आप देख ले, अब जितने लीडर है यहां तक के एडमिन उसको बनाया जिशान को, मोहम्मद जिशान को ग्रुप का एडमिन बनाया, ठीक है ना, मैंने पहले भी बताया था। अब वो बंदा भी आपको प्रॉपर्ली पॉजिटिव न्यूज नहीं दे रहा है, वो बंदा भी क्या कह रहा है कि आपने डिपॉजिट करना है, अपने रिस्क पे करना, नफा नुकसान के आप जिम्मेदार हैं, बात को जरा समझिएगा मेरी। और खासतौर पर वो नेगेटिव लोग जिनकी तरबियत में फर्क है, वो लोग लाजमी है मेरी बात सुने, ठीक है ना। बाकी तो मेरे व्यूवर्स अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कमेंट्स आते हैं कि सर हम आपके साथ हैं, आपका वेट कर रहे हैं, आप जब भाई कहेंगे तो तभी हम डिपॉजिट करेंगे, मुझे फख्र है अपने वो व्यूवर्स पे, मैं सबको जानता हूँ, मैं सबको रिप्लाई भी देता हूँ, हाँ ना देता हूँ तो वो मेरी कुछ मामलात को मसरूफियात की वजह से लेट हो जाता हूँ, लेकिन मैं रिप्लाई लाजमी करता हूँ। और ये मैं जो बात बता रहा हूँ ना, अब ये मैं उन नेगेटिव लोगों को बात बता रहा हूँ कि जो इस टाइम ट्रेजर एनएफटी ग्रुप का एडमिन है, जो मोहम्मद जिशान जिसको मैनेजर भी पॉइंट करना है, वो खुद ये अल्फाज कह रहा है कि जी जिसने डिपॉजिट करना है वो अपने रिस्क पे करे, मेरी जिम्मेदारी कोई नहीं, नफा नुकसान का वो जिम्मेदार खुद है, आगे क्या होने वाला क्या नहीं होने वाला मैं कोशिश करूंगा, लेकिन ट्रेजर एनएफटी की तरफ से ऑफिशियल अभी छोटों के लिए या किसी के लिए कंफर्म न्यूज नहीं है। आप लोगों को आगे विड्रॉ मिलने वाले इजी या नहीं मिलने वाले ऐसी कोई न्यूज दे रहा है? अब जितने भी लोग इसको प्रमोट कर रहे हैं ना पैसे लेके अपने फायदे के लिए या एक्टिविटी रिवार्ड हासिल करने के लिए, आप उन लोगों के भी मैसेज सुन लें, वो भी अपने मैसेज में यही कहेंगे जी हमें इसकी हमारी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन करें, साथ डरा भी देंगे आपको और साथ कहेंगे हमारी जिम्मेदारी भी नहीं है, मुझे तो उनका लॉजिक ही नहीं समझ आ रहा, और ड्राई भी जाएंगे साथ साथ, नहीं नहीं करें मिल जाएगा सारा कुछ, आपको विड्रा भी मिलेंगे, ये देखिए हमारा $55 का आ गया, हमारा 500 का आ गया, हमारा 2000 का आ गया, हमारा 3000 का विड्रा आ गया, स्क्रीनशॉट ग्रुपों में सेंड कर ही जाएंगे और साथ कहेंगे जी हमारी जिम्मेदारी भी नहीं है। यार जिम्मेदारी क्यों नहीं है? आप तो एक वक्त था आज से 2 महीने 3 महीने पीछे चले जाए, आप तो गारंटियां भी देते थे इसकी ट्रेजर एनएफटी की, ये वेब 3 प्रोजेक्ट है, ये कहीं नहीं जाने वाला, और अब आप गारंटी कह रहे हैं कि कोई नहीं है। मैं तो अभी भी कहता हूं कि ट्रेजर एनएफटी कहीं नहीं जाने वाला, लेकिन अभी विड्रा मिलेंगे या नहीं मिलेंगे ये वाकई कोई गारंटी नहीं है। बात को आप समझे, अगर वो लोग जो से चलो दूसरों को छोड़ो, अगर जिशान जैसा बंदा आप लोगों को इस टाइम 100% पॉजिटिव न्यूज नहीं दे रहा, वो भी यही अल्फाज कहता है, आप देखें ना अगर पूरी बात देखेंगे ना, कई लोगों को तो लगता नहीं जी उसकी तो पॉजिटिव बातें, पॉजिटिव बातें कहाँ पे हैं? पॉजिटिव बातें तो तब हो ना जब वो अपने मैसेज में अपने वॉइस नोट में ये कहे जी आप लगा दे आंखों पे पट्टी बंद करके आपको सब कुछ मिलेगा, आपका 1 रुपया भी जो सब लॉस नहीं होगा, मैं हूं ना, तो फिर तो मैं कहूँ यार पॉजिटिव है। जब वो पॉजिटिव नहीं दे रहा तो मैं पॉजिटिव न्यूज कहां से दूं? मैं तो हकीकत बताऊंगा, मैं पॉजिटिव न्यूज़ दूंगा तो बहुत सारे लोग ऐसे मेरे चाहने वाले जो मेरे इशारे पे मेरे कहने पे फौरन डिपॉजिट करने के लिए तैयार है, जो खुद कह रहे हैं कि आमिर भैया हम आपके आप ओके करेंगे तो हम डिपॉजिट कर देंगे, जो मेरे साथ हैं वो फौरन डिपॉजिट कर देंगे, खुदा ना खास्ता मैं अभी कह दूं डिपॉजिट करें जी विड्रा मिलेंगे सबको मिलेंगे, तो उसके बाद विड्रा ना मिले तो वो बेचारे तो फंस गए सारे मेरी वजह से, वो तो सारे मेरी वजह से फिर फंस गए, तो मैं उन सबको क्या जवाब दूंगा? मैं तो ऐसा काम नहीं करूंगा कि मेरे व्यूवर्स मेरी कम्युनिटी मेरी वजह से खराब हो। मेरे लिए तो अजीज ट्रेजर एनएफटी नहीं है या कोई भी प्लेटफॉर्म मेरे लिए अजीज नहीं, मेरे लिए अजीज है तो मेरे व्यूवर्स है, मेरी ये फैमिली है, मेरी कम्युनिटी है मेरे लिए अजीज, मेरे असल जो असासा मेरी कम्युनिटी है, तो मैं तो उसको कभी भी खराब नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे पास हल है ना, मेरे पास हल है, इसमें तो हम स्ट्रगल कर ही रहे हैं, इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि ट्रेजर एनएफटी जो सा वो उसको रास्ते पे आना पड़ेगा अगर उसने मार्केट में काम करना है। अगर तो जो मेरी मालूमात है जो मुझे मालूमात है अगर उसी हिसाब से ट्रेजर एनएफटी चलेगी तो फिर तो उसको हमारी बातें माननी पड़ेंगी, उसको रास्ते पे आना पड़ेगा, वो छोटे यूजर्स को रिलीफ भी देगी, सारे निज़ाम चलेंगे। देखिए जी बड़े जो स्टेकें लगी हुई ना इनको बेशक विड्रा मिल जाए, मैं ये नहीं कहता हूँ कि विड्रा नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर सिलसिला स्टेकों वाला ही चल गया, स्टेक अब कौन लगा सकता है जिसके $1000 से ऊपर है, उसको ही फायदा ना, अब $500 से नीचे वाले को लगाने में तो कोई फायदा नहीं है, तो अगर वो फायदा लेते रहेंगे तो छोटे यूजर्स कहाँ जाएंगे? मेरा तो शुरू से यही, मैं तो कह ही नहीं रहा हूँ कि विड्रा नहीं मिलने, विड्रा मिल सकते हैं जिन्होंने स्टेकें लगाई हुई 100% मिलेंगे, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि यार आप अपना ना सोचें, थोड़े से जो यूजर्स हैं वो ज्यादा जिनके 1000 से ज्यादा, लेकिन बहुत सारा जो यूजर्स है ना उनके 500 से कम है, अगर थोड़े जो जितने लोग अगर सब्र कर लेना तो छोटों का मसला भी हल हो जाएगा। मैं तो ये समझाने की कोशिश करता हूँ, अब नहीं कोई समझना चाहता तो उसकी मर्जी है, मैं कोई नेगेटिव बात नहीं करता हूँ, मैं कोई गलत बात नहीं आपको बता रहा हूँ, मैं ये मेरी बात पॉजिटिव तरीके से सोचें आप, नेगेटिव तरीके से ना सोचें, मैं सबको अपने साथ लेकर चलना चाहता हूँ, मैं सबका फायदा सोच रहा हूँ, और इंशाल्लाह छोटे यूजर्स को मुझे बहुत सारी उम्मीद है कि जो छोटे यूजर्स हैं उनको 2 4 5 दिन हफ्ते तक, क्योंकि टाइम जितना मैं इनको जो इनकी सारी एक्टिविटी देख रहा हूँ ना ये ट्रेजर एनएफटी की, जितना अभी इनका टारगेट पूरा नहीं हो रहा, इनको छोटे यूजर्स भी एक्टिव करने होंगे, तो फिर ही इनका निज़ाम चलना है, तो ये करेंगे एक्टिव, लेकिन एक्टिव किस तरह किए जाएंगे? वही जो हमारी डिमांड है कि जी गैस फी कम नहीं करनी, बिल्कुल खत्म करनी छोटे यूजर्स की, तो फिर निज़ाम चलना है। इसलिए जो मेरे बारे में ना नेगेटिव सोचते हैं वो थोड़ा सा पॉजिटिव तरीके से सोचेंगे तो मेरी बातें अल्हम्दुलिल्लाह उसको समझ लगेंगी। अगर वो नेगेटिव तरीके से सोचते रहेंगे तो सोचते रहे, मुझे कोई परवाह नहीं किसी की, मैं वीडियो बना रहा था, बना रहा हूँ और बनाता रहूंगा।
ठीक है ना? देखें मुख्तलिफ प्लेटफ़ॉर्म है, बहुत ज़्यादा प्लेटफ़ॉर्म है। अगर मुझे एनएफटी के सुनने वाले लोग हैं ना, तो दूसरे प्लेटफ़ॉर्म भी है जहाँ पे सैकड़ों, हज़ारों, लाखों लोग काम कर रहे हैं। जब मैं उनकी प्लेटफ़ॉर्म की कोई वीडियो बनाऊँगा ना जिसमें मैं काम कर रहा हूँ, मेरी अपनी कम्युनिटी में इतने लोग हैं कि मैं उस प्लेटफ़ॉर्म पे वीडियो बनाऊँ तो मुझे अच्छे खासे व्यू आने शुरू हो जाएँ। लेकिन परेशान इस टाइम दूसरे प्लेटफ़ॉर्म वाले नहीं है, परेशान इस टाइम ट्रेज़र एनएफटी वाले। मैं इसीलिए ट्रेज़र एनएफटी की वीडियो बनाता हूँ। मेरा दिल चाहता है, मेरा रोज़ दिल चाहता है कि मैं अपने यार दूसरे जो प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पे हम अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, मेरी कम्युनिटी मुझे बल्कि खुद कहती है कि सर आप हम जिस पे काम कर रहे हैं इस पे भी वीडियो बनाएँ, इस पे हमें बताएँ, सारा कुछ करें। मैं कहता हूँ यार मैं ग्रुपों में बता रहा हूँ ना आपको, आप सुनी जाए मैंने वीडियो भी नहीं बनानी। मेरा दिल चाहता है मैं बनाऊँ। लेकिन आप लोगों को जब देखता हूँ कि आप लोगों को अभी तक कोई रिलीफ़ नहीं मिल रहा, कोई आप लोग पैनिक है, परेशान हैं, आप लोगों को मसले, तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना देता हूँ। तो जिन लोगों को मैं फिर कहूँगा कि ये मसला ना कि मैं अब दूसरे प्लेटफ़ॉर्म का नाम ना लूँ, भई आपको मसला है तो आप उस प्लेटफ़ॉर्म पे काम ना करें, अगर प्लेटफ़ॉर्म से मसला है, अगर मेरे से मसला है तो आप मेरी वीडियो ना देखें। बहुत सारे लोग हैं जो जिनकी डिमांड है कि आप दूसरे प्लेटफ़ॉर्म का भी ज़िक्र किया करें, बताया करें और हम आपके साथ काम करना चाहते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जितने ये सब्सक्राइबर हैं, मेरे सब्सक्राइबर ही मेरी कम्युनिटी में काम कर रहे हैं, मेरे साथ काम कर रहे हैं। ठीक है ना? मेरे साथ काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, मेरे खिलाफ बीच में उल्टे-सीधे मैसेज करते हैं, ताकि दूसरे जो व्यूअर्स पढ़ेंगे, तो उनकी वो मेरे बारे में वो भी नेगेटिव सोचें। मेरे अल्हम्दुलिल्लाह जो पक्के व्यूअर हैं, मेरे चाहने वाले हैं, मेरे जो सपोर्टर हैं, मेरे जो कम्युनिटी के लोग हैं, वो 2, 4, 5 बीच में अगर मेरे अगेंस्ट कमेंट्स आ भी जाते हैं ना तो मुझे फ़र्क पड़ता है, ना तो वो लोग उनकी बातों में आने वाले हैं। तो ऐसे अपना टाइम वेस्ट ना वो किया करें मेरे अगेंस्ट ये प्रोपेगेंडा चलाने की, तो अपनी ही बेइज़्ज़ती करवाते हैं, इंसल्ट करवाते हैं। ठीक है ना? तो ये ज़रा ख़्याल रखा करें। अच्छा, मैं अब आपको ट्रेज़र एनएफटी की अपडेट बता दूँ कि किन लोगों के अकाउंट जो से ना वो अब नॉर्मल ट्रेजर एनएफटी करने जा रही है, जो लेवल 2 से लेकर लेवल 6 तक है ना, उनकी स्टेक वगैरह जिन्होंने लगा ली हुई है एक्टिविटी रिवार्ड लेकर, ठीक है ना, वो आगे स्टेक चला रहे हैं। लेकिन उनके लिए मैक्सिमम 90 डेज़ का टाइम दिया कि अगर वो 90 डेज़ में अपना खुद से वो अगर डिपॉज़िट उन्होंने ना किया $50, ठीक है ना, स्टेकें तो लगा ली, अब लोगों ने क्या किया कि अपने डाउनलाइन वाले पे जो डायरेक्ट उसकी डाउनलाइन थी उसमें उन्होंने डिपॉज़िट करवाया, ठीक है ना, उसका खुद एक्टिविटी रिवार्ड लिया और उस एक्टिविटी रिवार्ड से उन्होंने स्टेक लगा लिया। ठीक है, स्टेक तो लग गई, सारे मामला चल गए। अब क्या होगा उसको मज़ीद अपना अकाउंट आगे चलाने के लिए ना उनको मैक्सिमम जो टाइम मिला वो 90 डे का टाइम मिला। अगर 90 डे के अंदर-अंदर उसने अपने अकाउंट में $50 मज़ीद डिपॉज़िट अपने पास से ना किए, तो उनके अकाउंट अब नॉर्मल हो जाएँगे। ठीक है ना? मतलब उनके अकाउंट खत्म। उनको $50 लाज़मी इसमें डिपॉज़िट करना होगा। बात वही आ गई ना किस टाइम वो डिपॉज़िट करवा रहे हैं, हर तरीके से डिपॉज़िट करवा रहे हैं। ठीक है ना? तो विथड्रा तो ख़ैर मिलेंगे, स्टेक जिन्होंने लगाई हुई उनको विथड्रा भी मिलेंगे। तो ख़ैर उनको विथड्रा मिलेंगे तो उसी विथड्रा में से उन लोगों के लिए मशवरा है कि अपने अकाउंट बचाने के लिए आप जब विथड्रा आप लोगों को मिलने जिन जिन्होंने स्टेकें लगाई हुई हैं, जिन लोगों ने स्टेकें लगाई हुई हैं वो विथड्रा जो से उसमें $50 बीच में छोड़ दें, डिपॉज़िट कर दें दोबारा विथड्रा लेके। ख़ैर अब सवाल यहाँ पे आ जाता है कि जो लेवल 2 से लेवल 6 के लोग हैं, अच्छा जिन्होंने स्टेकें लगा ली ना परेशानी की बात उनके उनके लिए नहीं है। ये ब्लैकमेल उन लोगों को नहीं किया जा रहा। ब्लैकमेल किन लोगों को ट्रेज़र एनएफटी, ट्रेज़र फंड कर रहा है? जिन लोगों ने स्टेकें नहीं लगाई, जो लेवल 2 से लेवल 6 तक है, जिन लोगों ने स्टेकें नहीं लगाई। अब उनको भी ये फ़ोर्स कर रहे हैं कि आप डिपॉज़िट करें, लाज़मी करें, नहीं तो आपके अकाउंट जो से वो अब नॉर्मल कर दिए जाएँ। इन हरकतों की वजह से मैं बस ना इन ट्रेज़र एनएफटी या ट्रेज़र फंड से ना तंग आया हुआ हूँ कि यार ये कौन-सी शर्त है? ये कोई न्यू अकाउंट बने हैं। हम लोगों ने क्या कोई न्यू जॉइनिंग की है। अब इतने स्ट्रिक्टली इसके रूल्स हैं। ये इतने स्ट्रिक्टली रूल्स के मैंने तो नहीं ऐसे किसी प्लेटफ़ॉर्म पे काम किया। मैं तो बहुत ईज़ी जो प्लेटफ़ॉर्म है वहाँ पे काम करते हो, इतने मुश्किल टास्क ये दे रहे हैं, इतने मुश्किल ये सिस्टम चला रहे हैं। डिपॉज़िट करना लाज़मी करना है। ये तो कोई बात ना हुई ना। और लेवल 1 वाले जो से उनको छूट है अभी फ़िलहाल। अब उनके लिए आगे फर्दर क्या करते हैं? लेवल 1 वाले कौन है? वही छोटे यूज़र्स 200, 300, 300, 400, 200, 300, $400 वाले जिनका लेवल 1 ही है अभी तक। अब उनके लिए देखिए गैस फ़ी कम करते हैं या नहीं करते? उम्मीद मुझे बहुत है कि करेंगे, कम करेंगे, लेकिन कम नहीं करनी चाहिए। उनकी गैस फ़ी बिल्कुल फ्री फ्री तो वैसे सबकी होनी चाहिए, छोटे यूज़र्स की नहीं, सबकी गैस फ़ी वाला कोई लिंक ही नहीं है। ठीक है, आपने हमारे पुराने जो स्पैक लिस्टिंग पे आप कहते हैं जी लगा हुआ है तो हम नहीं उसको अनलॉक कर सकते, ठीक है अनलॉक ना करें। लेकिन इसको तो कंटिन्यू तो कर सकते हैं ना, कि हम इसको स्टेक लगाएँ, उसमें जो न्यू इनकम जनरेट होती है हम उसका विथड्रॉ ले लें, चलें हम पुराने नहीं लेते। कुछ इस तरह का सिलसिला चला दें, हमें भी समझ लगे कि जी आप भी ठीक है, चलें आपने अपना भी रख लिया और हमारा भी रख लिया सिस्टम। सिंपल हल है, बात अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि वो अपना फ़ायदा करी जा रही है, इनकम करी जा रही है खुद। ठीक है ना? ब्लैकमेल करी जा रही है। आप लोग जो से ट्रेज़र एनएफटी देखिए हमारे एसेट्स जो से वो अनलॉक नहीं कर सकते स्पैक लिस्टिंग की वजह से। अंडरस्टैंड मान लिया हमने मान लिया, ना करें, कोई बात नहीं, हम वेट कर लेते हैं। लेकिन जो स्टेक लगा रहे हैं हम, स्टेक की गैस फ़ी तो ना लें फिर। हम उस स्टेक लगाने से न्यू इनकम है, हमें वही दी जाए, पुराने एसेट्स ना भी दें, स्पैक लिस्टिंग तक 3 महीने से 9 महीने का जो टाइम है, हम वेट कर लेते हैं उसका, नो इश्यू। हमारे ब्लाइंड बॉक्स आप काट लीजिएगा, नो इश्यू। लेकिन मज़ीद गैस फ़ी का तो ना कहें। ये मेरी बातें अगर गौर से सुनेंगे, समझेंगे, आई होप कि आप सबको समझ लगेगी कि मैंने गलत बात कोई नहीं की है। हाँ, नेगेटिव लोग मेरे खिलाफ फिर कमेंट कर देंगे, डोंट वरी, मुझे पता है फिर करेंगे, वो बाज़ नहीं आएँगे, उनकी तरबियत ही गंदी है ना। जिनकी तरबियत ही गंदी है, उनकी क्या परवाह करनी है? क्योंकि उनकी तरबियत ही ठीक नहीं बेचारों की, उनका कोई कसूर ही नहीं है।
मैं कोई बात गलत नहीं समझा रहा हूँ, मैं सही समझा रहा हूँ। ये ट्रेज़र एनएफटी तक हमने आवाज़ें पहुँचाई हैं, ये जो मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ ना, यही हमने उनको मैसेज भी किए हैं, ये ज़ीशान के पास भी हमारे मैसेज गए हैं, उस तक भी हमने बात पहुँचाई कि भाई ये सिस्टम आप आगे चलाएँ ज़ीशान भाई। आप कंपनी को बोलें, ये कंपनी को बताएँ, लेकिन वो बेचारा खुद बेबस है, वो खुद कुछ नहीं कर सकता। लेकिन करना होगा, ये मैंने नहीं अकेले ने पहुँचाई, हमारी टीम है और भी लोगों ने बातें पहुँचाई। उसको कहा है कि भाई ज़ीशान आप आगे ये बात बताएँ, ये लाज़मी है, इसके बगैर नहीं निज़ाम चलना। उनको कहें कि ठीक है, हम इस चीज़ में हम रज़ामंद हैं कि आप हमारे अभी 3 महीने से 9 महीने का जो टाइम है मैक्सिमम, जो स्पेक लिस्टिंग का, आप हमारे जो एसेट्स हैं वो अनलॉक नहीं कर सकते। इट्स ओके, मान लेते हैं हम इस पे फोर्स नहीं दोबारा करेंगे। लेकिन जो हमारे ओल्ड अमाउंट है उसको हम यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन उसपे मज़ीद स्टेक लगा के न्यू जो इनकम जनरेट होती है वो तो हम कर सकते हैं ना विदाउट गैस फ़ी। लेकिन आप गैस फ़ी ले रहे हैं, अपनी बस वो जेब गरम कर रहे हैं। अवाम आगे फँसी हुई है। 70 लाख लोग फँसे हुए हैं इसमें, 70 लाख से भी ज़्यादा लोग ट्रेज़र एनएफटी में फँसे हुए हैं। तो ये मेरी सारी बात है। आई होप कि जो पॉज़िटिव बंदा है वो मेरी बातें समझ गया होगा। नेगेटिव बंदा है, फिर आएँगे लोग कहते हैं जी आप अपनी गिले-शिकवे करते हैं। जी मैं गिले-शिकवे करता हूँ। आपको कोई प्रॉब्लम है तो मेरी वीडियो ना देखें। ज़ाहिर-सी बात है, मैं जब एक साफ़ हूँ, बेलौस होके मैं वीडियो बना रहा हूँ, बगैर मकसद के वीडियो बना रहा हूँ। मैं अगर किसी प्लेटफ़ॉर्म का यहाँ पे ज़िक्र कर लेता हूँ तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं किसी का कोई मुलाज़िम नहीं हूँ। मैं जो भी अगर बात कर रहा हूँ, मैंने सबकी सुनी, मैंने सबको साथ लेके चलना है। अगर 2-4 लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो वो 2-4 लोग बाहर निकल जाए, बाकियों को प्रॉब्लम किसी को नहीं है। अगर मैं किसी और प्लेटफ़ॉर्म की बात करता हूँ, जी आपको अपनी कमीशन की, अपने मामलात की पड़ी हुई है, तो ये वो ठीक है जी, मुझे अपनी मामलात की पड़ी हुई, कोई प्रॉब्लम है आपको? मैं किसी को फ़ोर्स तो नहीं कर रहा हूँ, ज़बरदस्ती तो नहीं कह रहा हूँ, कसम तो नहीं ना मैंने डरा दी कि जी तुसी करना ही करना है, मैं कोई ब्लैकमेल तो नहीं ना कर रहा हूँ। मुझसे लोग पूछते हैं, मैं बता रहा हूँ जी वेलकम मेरे इस कंपनी में, मेरे साथ, मेरी टीम में जो काम करना चाहता है बिस्मिल्लाह आए। सिर्फ़ ट्रेज़र एनएफटी थोड़ी है कि ट्रेज़र एनएफटी में अगर नहीं कुछ होना तो हमने काम ही नहीं करना। जिसने अदर प्लेटफ़ॉर्म पे काम करना है जी मेरे साथ आए करे। मेरे पास है प्लेटफ़ॉर्म बहुत ईज़ी, बहुत अच्छे और इंशाल्लाह जिनको मैं बहुत अच्छे-अच्छे कह रहा हूँ ना, वो मेरे ये अच्छे वाले अल्फ़ाज़ इतना ही क्लिप सिर्फ़ जो सा ना, वो कटिंग करके अपने पास सेव करके रख लें। क्योंकि 2-3 महीने बाद वो अच्छे-अच्छे वाले आपको हर जगह पे अच्छे-अच्छे नज़र आएँगे। मैं अगर अपनी कम्युनिटी को जो मेरे साथ अटैच हो गया ना, पुराने जो मेरे साथ अटैच हुए ना अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल से, वो अभी तक मुझे उन्होंने में से कोई भी छोड़कर नहीं गया और जो न्यू मेरे साथ अटैच हो रहे हैं ना, वो आने वाले वक़्त में मेरे साथ ही रहेंगे। क्योंकि मैं सिर्फ़ अपना नहीं सोचता हूँ, मैं अपनी पूरी कम्युनिटी को साथ लेकर चलता हूँ। मैं खुद का नहीं कि बस आज डिपॉज़िट करो, मैंने खुद का सोचना होता ना, तो मैं आप लोगों को कहता कि डिपॉज़िट करो, मैं अपनी डाउनलाइन को कहता डिपॉज़िट करो। ये मेरी वीडियो मेरी डाउनलाइन वाले भी देखते हैं। मैं कोई डबल बात नहीं करता हूँ। मैं अपनी डाउनलाइन से भी सारों से डिपॉज़िट करवाता हूँ। मेरे डायरेक्ट में जो से कोई तकरीबन 70-80 बंदे जो डायरेक्ट लेवल में मैं सबसे डिपॉज़िट करवा लूँ, तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें मेरा एक्टिविटी रिवार्ड कहाँ पे जाता है। खुद अंदाज़ा लगा लें, बताने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा एक्टिविटी रिवार्ड कहाँ जा सकता है। अच्छे खासी अमाउंट डॉलर मेरे बन सकते थे। कि क्यों? मुझे कम्युनिटी चाहिए, मुझे डॉलर नहीं चाहिए। डॉलर अल्लाह बहुत देता है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम। मुझे इन चीज़ों की भूख नहीं, ना ज़रूरत है। सिर्फ़ फ़र्क है आप लोगों की सोच में, उन लोगों की जो मेरे बारे में नेगेटिव सोचते हैं। ये मैं सब व्यूअर्स को नहीं कहता हूँ। व्यूअर्स मेरे लिए काबिल एहतराम है, मेरी इज़्ज़त करते हैं, मैं उनकी इज़्ज़त करता हूँ। मुझे पता है मेरे व्यूअर्स बहुत अच्छे हैं। बस 2-4 लोग ना बीच में जानबूझ के घुसे हुए हैं फ्रॉडी स्कैमर लोग। वही लोग हैं जो मेरे ग्रुपों में भी आके लोगों से स्कैम करते हैं। इसलिए मैं बार-बार बताता हूँ कि मेरी जो बात होती है, मेरी वीडियो में होती है और ग्रुपों में मेरी जो बात होती है, मैं वॉइस नोट करता हूँ। इसके अलावा मेरे जो नाम इस्तेमाल करें, मेरे बारे में जो भी बात करें, वो सारी झूठ होगी। मेरी वही बात होगी जो मैं वीडियो में बोलूँगा या जो मैं वॉइस नोट करूँगा। और मैं किसी भी कंपनी की अपना क्या नाम लेते हैं, किसी भी कंपनी को मैं प्रमोट नहीं करता हूँ और ना ही मैं किसी कंपनी की गारंटी देता हूँ ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म की। हाँ, मैं ये ज़रूर बता सकता हूँ अच्छा कौन-सा है, कौन-सा बुरा है, क्या इसमें बेनिफिट होगा, इसमें काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये मैं मशवरा दे सकता हूँ। नफ़ा-नुकसान आप लोगों का है। जिन लोगों ने मेरे साथ काम करना है वो बिस्मिल्लाह मेरे साथ काम कर सकते हैं। मेरा स्क्रीन पर लिखा होता है, मेरा व्हाट्सएप नंबर मेरे इनबॉक्स में आ सकता है। मेरे डिस्क्रिप्शन पे ग्रुप लगे हुए हैं, उन ग्रुपों में आ सकता है। कम्युनिटी ग्रुप है, उसमें आएँ, जहाँ मर्ज़ी आएँ, मेरे से पूछें, मैं इंशाल्लाह बताऊँगा आप लोगों को। मैं सिर्फ बताऊँगा, मशवरा दूँगा, अपनी टीम में भी शामिल कर लूँगा मैं। अगर मेरे साथ काम करना चाहते हैं, मैं अपनी टीम में शामिल कर लूँगा, मेरी टीम में आप काम कर सकते हैं। लेकिन बाद में वही बताऊँगा, नफ़ा-नुकसान के ज़िम्मेदार आप खुद हैं। ये सारी बातें थी, अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें। कमेंट्स तो आप अच्छे करते ही 2-4 लोगों को निकाल के माशाल्लाह बाकी सबके आपके कमेंट्स बहुत अच्छे होते हैं, हौसला अफ़ज़ाई करते हैं आपके कमेंट्स। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।